देखो ये थर्ड पार्ट है, देखने में ना पता है सारे पार्ट बहुत मुश्किल लगते हैं, बट जब इसको हम कर लेते हैं फिर वो आसान हो जाते हैं। समझ के करेंगे इसको भी। मैंने आपको बताया था जो ये साइन होता है ये किसका होता है, 90 डिग्री का। याद करो मैंने आपको बताया था, ये अगर हमारा 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। बिकॉज क्लास 7th के अंदर जब आप छोटे थे आपको एक चीज पढ़ाई जाती थी, वो होती थी वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। इस तरीके से टीचर बनवाती थी इधर, और वो बोलती थी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। याद है आप लोगों को? नहीं है तो मैंने आपको बता दिया बेस बनाने के लिए। इसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 90 है तो एक्स भी मेरा 90 होगा, देख लो बिल्कुल ये भी वर्टिकल एंगल अपोजिट एंगल ही है। तो x इज इक्वल टू में 90 डिग्री, इसको बस डायरेक्ट लिख देना और रीजन में ये लिखना वर्टिकल अपोजिट एंगल, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? थोड़ा बैक कर लो बाई चांस अगर बात समझ नहीं आई है, वैसे ढंग से समझ आ चुकी होगी, एग्जांपल भी दे रखा है मैंने आपको। अब इसने बोला है कि अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने देखा ये ट्राइंगल है मेरा, यहाँ पर ये पूरा ट्राइंगल बनना है, इसको ओ नाम दे देते हैं, सी ओ बी। ये देखो सी ओ बी, ये क्या हमारा पूरा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल तो मिल चुके हैं, एक्स की वैल्यू पता चल गई है 90 है, ये 30 है, तो y की वैल्यू कैसे कैसे निकालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है दोबारा बताता हूँ। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। दो एंगल मुझे पता है, उनको मैं प्लस करके 180 में से माइनस करूंगा, मेरा थर्ड एंगल आ जाएगा। तो इसको करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी किस में लगा रहे हो दिखाना पड़ता है, सीओबी। सीओबी इसके अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो मेरा जो सबसे पहला एंगल है एक्स वाई और ये 30 डिग्री, इसको किसके इक्वल लिखूंगा, 180 के। एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 90 डिग्री, वाई आपको खुद को नहीं पता है, और 30 डिग्री तो हमें दे रखा है। यहां पर एंगल बी जो है, रीजन जरूर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो y कैसे निकालूंगा, 180 माइनस में 120 डिग्री। बहुत बच्चे पूछते हैं भैया डायरेक्ट 120 आपने कैसे लिखा, 90 प्लस में 30 ये कितना होता है, 120। 120 को इस साइड ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई है। कांग्रेचुलेशन, y की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, x की वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालनी है z की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर ये मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर है, ये मैं ना रह गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब देखोगे ना एनसीईआरटी के अंदर, ये z की वैल्यू यहाँ पर रह गया था। अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। ये y को देखो और z को देखो, y हमारा इस साइड बन रहा है और जो हमारा z है वो इस साइड है। जब दो पैरेलल लेंस के एक साइड इधर एंगल बनता है और एक साइड इधर एक एंगल बनता है, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो दोनों के एंगल अंदर की साइड है, ऑल्टरनेट साइड पे, ऑल्टरनेट का होता है अलग अलग साइड पे है, y इस साइड पे और z इस साइड पे है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये लिखना है, यहाँ पर देखो लिख के बता देता हूँ, y इक्वल्स टू में z की वैल्यू देखो आपकी है 60 डिग्री, तो z भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। रीजन लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्लियर? आप लोगों को समझ आ चुका है? नोट करो, इसको दोबारा बताता हूं आपको। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, ठीक है ना। एबीसीडी के अंदर वैल्यू किसकी निकालनी है, इस एक्स की निकालनी है, वाई की निकालनी है और ये जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने देखा सबसे आसान था यहाँ पर एक्स को निकालना। यहाँ पर ये जो साइन है ये 90 डिग्री का है, और मैंने आपको बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब ये देखो ये सिचुएशन देखो, जब एक क्रॉस बन रहा होता है ना, और क्रॉस में ये आपने सामने वाले दोनों एंगल ये इक्वल होते हैं, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर? तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। आया समझ? तो x की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाली थी, x डायरेक्ट 90 लिख दिया और रीजन लिख लो वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर मैंने देखा कि ट्राइंगल बनना है सी ओ बी, ये 90 है ये 30 है, तो y कैसे निकालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, रिपीट करते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर साथ में बोलो तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो एंगल आपको पता है तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है, x प्लस में y प्लस में 30 इक्वल्स टू में 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लो।
एक्स आपने निकाला है 90, वाई आपको पता नहीं है और 30 यहाँ पर दे रखा है, यानी कि बी की जगह पे 90 प्लस में 30 120, इसको मैं इस साइड ले गया डायरेक्ट, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी स्किप कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई 60, 180 में से 120 को माइनस कर दिया। आ रहा आप लोगों को समझ? अब बढ़ते हैं, देखते हैं, मैंने x हो गया है हमारा कवर, y हो गया, z कैसे निकलेगा? y हमारा इस साइड है और z हमारा इस साइड है, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो एंगल अलग अलग साइड पे बन रहे होते हैं। बट ये देख लो, इसी तरीके की सिचुएशन आपके पास ऐसी ही होनी चाहिए, एक लाइन के इस साइड, ये पूरी एक सीधी लाइन है, इधर और एक इधर, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? z की वैल्यू के, तो y हमारा 60 है तो z भी हमारा 60 ही होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इफ अगर आपने नोट नहीं करा तो इसे प्लीज नोट करिए, बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप इसे नोट नहीं करोगे बात नहीं बनने वाली है। नोट कर लो, फिर करेंगे अब आगे। पता है स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था प्लीज, तो मेरे एक फ्रेंड था, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, क्लास का टॉपर था, और सबसे बड़ी बात है वो मेरा दोस्त भी था। क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे होते थे वही वो पढ़ता था, सेम हम ट्यूशन में जाते थे, बट आई डोंट नो वो हर बार टॉप करता था। तो एक बारी मैंने उसको एज अ फ्रेंड मैंने पूछ ही लिया कि भाई बता ही दे कि ये इतने अच्छे मार्क्स आते कैसे हैं। तो उसने बताया कि भाई जब मैं घर पे जाता हूँ, यानी कि जब मेरी रात का टाइम होता है, उस टाइम मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता हूँ। प्लीज अब कमेंट के अंदर आके ये मत बोलना कि ना सर आपके टाइम भी यूट्यूब था। हाँ उस टाइम भी यूट्यूब था, और कोई मेरे को पुराने जमाने का नहीं हो, ठीक है ना। अब बात ये चल रही थी, वो क्या करता था उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था, स्कूल में आता था रिवाइज हो जाता था, पहले दिमाग में वो कंटेंट उसकी चल जाता, ट्यूशन में आता था दोबारा चले जाता था, क्लास में अच्छे इंप्रेशन जम रहा था, ठीक है ना, टेस्ट अच्छे दे देता था क्योंकि पहले से चीज पढ़ रखी है, ट्यूशन के अंदर भी अच्छे खासे मार्क्स वो स्कोर कर लेता था क्योंकि वो चीज पहले उसने यूट्यूब से पढ़ रखी है। यूट्यूब वीडियोस के बहुत सारे बेनिफिट है, पता है यूट्यूब को ना, मैं पढ़ाई के मामले में यूट्यूब नहीं बोलता, मैं इसे सेकंड ट्यूशन कहता हूँ, या आपकी सेकंड ट्यूशन की तरह इसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। और कुछ अगर मेरे भाइयों को और मेरी बड़े ढंग से समझ आती है ना, वो इसे फर्स्ट ट्यूशन भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, यानी कि जो मेरी मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये था कि प्लीज यूट्यूब वीडियो को एज अ वीडियो ना देखे, इसे क्लास की तरह ही अटेंड करें, नोट्स जरूर बनाया करें, क्लास में टॉप करना है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वीडियो देख लिया करो स्कूल में जाने से पहले, ट्यूशन में जाने से पहले, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ को और अच्छा करें। अब इस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये भी हमारे पे पैरेललोग्राम है, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, फिर z की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो करने का तरीका वही है, मैंने देखा सबसे पहले एंगल B के सामने एंगल D बन रहा है, ये देख लो B है, इसके सामने कौन सा है? एंगल D है, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक काम करो, वीडियो को ना पॉज कर लो और कोशिश करो इसे खुद से करने की, मैं इसको करता रहूंगा सॉल्व, जहां तुम्हें लगे कि नहीं समझ अब तुमसे नहीं हो रहा है वहां वीडियो को प्ले करना, इससे क्या तुम्हें खुद से करने की प्रैक्टिस आएगी। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, तुम इसे वीडियो को पॉज करो खुद से करो, नहीं तो प्ले होने दो उसको। एंगल बी इक्वल्स टू माई एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू माई एंगल डी। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारी? 80 डिग्री है, तो डी की मेरी वैल्यू क्या हो? डी क्या है इधर? y, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 80 डिग्री आ गई है। आपको यहाँ पे रीजन क्या लिखना है? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। थोड़ा लाइट लग रहा होगा ना, तो मैं बता दूं, बी लिखा है और ये एंगल डी लिखा है, ये 80 डिग्री लिखा है और ये y लिखा हुआ है। अब मैंने देखा कि मेरा भैया y आ गया, अब मैं यहाँ पर z निकाल लूंगा। अभी पहले भी बताया था, जब एक सीधी लाइन के, ठीक है ना, एक एंगल इधर बन रहा होता है और एक एंगल दूसरी साइड बन रहा होता है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, या फिर एक सिचुएशन ऐसी थी एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल y और एंगल z, ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक सीधी लाइन के इधर और इधर बन रहे हैं, अलग अलग साइड पे बन रहे हैं, तो ये भी इक्वल ही होंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एंगल d इक्वल्स टू में एंगल c, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
डी क्या है हमारा, y है, c क्या है हमारा, z है। y की वैल्यू क्या है मेरी 80 डिग्री, तो z भी क्या हो गया हमारा 80 डिग्री होगा। क्लियर। अब हमें देखा कि हमें x निकालना है। यहां पर मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पर बच्चे पता क्या करने लग जाते हैं, वो बोलते हैं भैया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। z क्या है हमारा यहाँ पर 80 आया तो x भी हमारा 80 होगा, नहीं z बाहर है, ठीक है ना। और जो अपोजिट एंगल की शर्त सिर्फ अंदर के उस केस में ही लगती है, ओनली इंटीरियर एंगल के केस पे। बात समझ आ रही है। अगर ये इधर आया होता तो मैं लगाता, अभी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे करूंगा किस तरीके से मैं। कुछ बातें अगर समझ नहीं आती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको प्लीज वीडियो को बैक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई आप लोगों ने क्या पता अभी स्टार्ट करी हो, नहीं समझ आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक करो दोबारा समझो। आ रही है तो वीडियो आराम से चलने दो। मैंने देखा एंगल बी और एंगल ए ये एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में जो बन रहे होते हैं इनको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, एंगल बी प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू में 180। रीजन आपको क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। बी और ए देख लो साथ में बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा 180 होगा। क्लियर। तो बी क्या है हमारा 80 डिग्री है। एंगल ए की जगह में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर x लिख दूंगा इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। 80 को आप दूसरी साइड लेकर के चले जाओ और वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, किसमें से 180 में से। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 100 डिग्री आ गई है। आया आप लोगों को समझ, मैंने इसे किस तरीके से करा है, दोबारा बताता हूं। b किसके इक्वल होगा, d के। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। a और b इनका सम कितना होगा 180, एडजेसेंट एंगल्स है साथ में बन रहे हैं। अगर एक 80 है तो दूसरा 100 होगा। ऐसे ही y और z ये एक लाइन के इधर उधर बन रहे हैं, एक साइड एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है ना, अलग अलग साइड पे बन रहे हैं। तो ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जो वैल्यू y की है वही वैल्यू मेरी z की भी होगी। आया आप लोगों को समझ, प्लीज रीजन जरूर मेंशन करना, उसके जरूर मार्क्स, अच्छे खास मार्क्स मिलते हैं। तो पता है काफी सारे ना मेरे स्टूडेंट्स वो ये पूछते हैं कि भैया इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 80 है तो ये 100, देखो ऐसे प्लीज मत करके आना, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, उसके ही प्रॉपर मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि आपको कुछ ज्ञान भी दे रहा था मैं। फिर हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पार्ट है ये आप अपने आप से करोगे, इसे खुद से ट्राई करो। बहुत आसान सा पार्ट है, लीव में अगर आपको चारों पार्ट ढंग से समझ आया ना, फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके अंदर आपको करना किस तरीके से। वैसे मैं चाह नहीं रहा था इसको बताना, मैं सोच रहा था आप खुद ही बताओ। अगर तुम्हें लगता है ना इसे खुद से तुम सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। बट अगर देखकर लग रहा है कि नहीं होगा ये तुमसे, ठीक है ना, देखो कोशिश करो, दिमाग लगाओ अपना। जिस तरीके से हमने चार पार्ट करे हैं ना, उन्हीं प्रॉपर्टी का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल होगा। देख लो आमने सामने वाले एंगल इक्वल है, बट बताऊंगा नहीं कौन से वाला है। फिर आपको उसके बाद कौन सी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल निकालने के लिए ये देखो कि किसके अंदर लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। जो थर्ड है प्रॉपर्टी वो इसके अंदर इस्तेमाल होगी, वो होगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, बट कौन सी एक्स निकालने में होगी, कौन सी वाई निकालने में होगी, कौन सी जेड निकालने में होगी, ये दिमाग आपको खुद से लगाना है। जब आप खुद से दिमाग लगाओगे ना तभी आप कुछ आगे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो मैं आपको चाहता हूँ कि ना खुद भी से थोड़ा बहुत करो। स्टूडेंट वही अच्छे होते हैं, बस सारे अच्छे होते हैं जो खुद से भी थोड़ी कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ कोशिश नहीं करोगे ना, आप कठिल पुतली बन के रह जाओगे। थोड़े कठोर शब्द बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट ये बहुत टीचर इस बात को नहीं बताते, वो सारे के सारे पार्ट्स करने में लगे रहते हैं, स्टूडेंट को मौका ही नहीं देते। जब तक आपको खुद को कुछ मौका नहीं मिलेगा तब तक अपना ब्रेन यूज कैसे करोगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। एजुकेशन का मतलब एक्चुअली ये है कि आपको अपने दिमाग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर पार्ट खुद से करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो।